अस्सलाम वालेकुम। क्या इस तरह के ट्रेड्स जो आपके सामने है, यहाँ से हमने सेल किया, देन बाय, ये सेल आ गया, ये बाय, और ये जो नेक्स्ट लास्ट 3 ट्रेड्स थी वो बाय की गई हैं, क्या इस तरह की ट्रेड्स करना प्रैक्टिकली और मार्केट में पॉसिबल है या नहीं है? और इस तरह की ट्रेड्स को कैच करने के लिए हमने एक सिंपल टूल इस्तेमाल करने हैं। वो टूल कौन सा होता है, इस पर मैं 2 से 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ। वीकली एनालिसिस में कि हम पूरे के पूरे वीक में, लाइक हमारे पास 5 डेज़ होते हैं। क्रिप्टो की बात करें तो ऑब्वियसली 24/7 चल रही होती है, उसको तो मसला नहीं होता। तो हम हर दिन इसमें अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्पेशली फॉरेक्स मार्केट में। इसके बाद एक वीडियो जो है वो मैं क्रिप्टो मार्केट पर, यानी कि बिटकॉइन पर या फिर एथेरियम, इन 2 पर जो है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं बना दूंगा। ठीक है जी। अब इसमें है क्या बेसिकली ये वीडियो बनाने का और आपको ये बताने का पर्पज़ क्या है? अब इसका सिंपल मकसद ये है कि कुछ समटाइम ये होता है कि लेट्स अज्यूम कि यार हमने ना एक ये वाला एरिया मार्क कर लिया, अब यहाँ से बाय कर लेंगे, एक अजम्पशन लगा लेना। या थोड़ा सा इसके मैं कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा आपको मैं समझा रहा हूँ कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्या चीज़ है। तो हमने ना ये एरिया मार्क करके हम लाइक बैठ गए कि यार यहाँ पर मार्केट आएगी तो मैं बाय करूँगा। अब मार्केट है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो इसने यहाँ पर आते आते कितना टाइम लिया, अब ये चीज़ देखें तो इसने यहाँ पर आते आते तकरीबन जो है ऑलमोस्ट आपका जो है तकरीबन इसने 3 से 4 दिन आपके जो है वो लिए हैं आपकी एंट्री तक आते आते। अब बात यह है कि सम टाइम क्या होता है कि हम इतना वेट नहीं कर सकते होते। हम ये चाह रहे होते हैं कि यार हम डेली ट्रेड करें, डेली हमारा SLTP हो रहा हो, जो कि कुछ गलत नहीं है, सही है। जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो ठीक है, अपना वेट करें कि यार मेरा ये POI है या मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है AOI, यहाँ पर मार्केट आएगी मैं बाय करूँगा। लेकिन जो एक छोटा ट्रेडर है जिसने $200-300 तक के ट्रेड करने हैं, उसकी एक कह सकते हैं इन्फोर्समेंट होती है, मजबूरी होती है कि यार मैंने ट्रेड डेली ही करनी है। उसकी रीजंस क्या है? रीजंस, अल्टीमेट रीजंस यही होती हैं कि यार एटलीस्ट डेली के 5-10 बन रहे हूँ, सही है। अब जो 300 रख के बैठा है वो स्विंग ट्रेड नहीं उठा सकता, स्विंग उठाएगा तो उसका SL 50 का बनेगा, लाइक वो 300 में से 50 का, वो लाइक बहुत मुश्किल सिनेरियोज हो जाते हैं। आज आपके सामने मैं आपको एक हाइपोथेटिकल चीज़ें मैं समझा चुका हूँ चार्ट्स पर। एक वीक का हम लाइव एनालिसिस करने वाले हैं और उस लाइव एनालिसिस में देखने वाले हैं कि हम एक वीक के अंदर क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हम कर देते हैं रिमूव, ठीक है जी। इसको ज़रा हम रिमूव कर देंगे जनाब। तो ये अब नीचे आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, लाइन लगाई हुई नज़र आ रही होगी, डॉटेड जो लाइंस हैं ये सेशन ब्रेक्स हैं, ये एक दिन को दूसरे दिन से अलग कर रही हैं। तरीकाकार क्या होता है, टूल कौन सा होता है? टूल होता है FRVP का, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। कहाँ पर फाइंड करना है ये मैं बता चुका हूँ। ये जो लेफ़्ट साइड पर ये जो नीचे है ना, जहाँ पर आप ये लगाते हैं लॉन्ग और शॉर्ट का टूल, उसमें आप जाएंगे आपको FRVP फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल मिल जाएगा, सही है। अब इसका तरीका क्या है? तरीका ये है, अब हम जो रखेंगे, जो अपना एक स्नैरियो रखेंगे, उस स्नैरियो ये रखेंगे दैट हम हर ट्रेड पर 50 रिस्क कर रहे हैं और 100 टारगेट कर रहे हैं, बस सिंपल। 1:2 रखना है हमने, 1:5, 1:6 पे नहीं जाना। वो ट्रेड जब मिलेंगी हम लेंगे। हमारा काम क्या है? हमने अपना टारगेट सिंपल रखना है। और वो चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ हम आज देखने वाले हैं, सही है जी। अब ये जो PA है मेरे पास, जब जो स्टार्ट हो रहा है ये फ्राइडे का है, तो चलिए फ्राइडे से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तरीकाकार क्या, हमने FRVP लगाया लिया, जो थर्सडे की मूव थी उसके स्टार्ट से एंड तक हमने क्या किया, FRVP लगा दिया। हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। एक हमारे पास जो है हमारी आ गई ये वाली POC आ गई, यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल है या नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसे हम कहेंगे, वो आ गया। एक आपका जो है वॉल्यूम एरिया हाई आ गया और एक जो है वॉल्यूम एरिया लो। आपकी 3 चीज़ें अलाइन कर गई हैं, इस तरह ही है। अब आपको ये अंदाज़ा है कि स्ट्रक्चर बेरिश है। स्ट्रक्चर बेरिश क्यों है? आप ऊपर जा रहे हैं, हायर हाई हायर लो, देन हायर है, ये यहाँ से ब्रेक हो गया है, ये क्लोजिंग डेली की नीचे आकर हुई है, तो स्ट्रक्चर बेरिश है, नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास ये सिनेरियोज़ हैं। हम क्या करेंगे, हम अपना एक सेल पोजीशन जो है वो पुट करेंगे यहाँ से। इसका SL हम तकरीबन सेफ हाई के ऊपर, ये सेफ हाई के ऊपर SL रख देंगे और अपना 1:2 ही TP करेंगे। हमारा 1:2 जहाँ पर भी बने हम अपना वो जो है वो एग्जिट प्लान अपना कर लेंगे या जो भी सिनेरियो बनते हैं, ठीक है। मैं इसको 1:2 पे ही हम बुक करेंगे, हम इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है क्या नहीं है। अब अगर आप देखें तो उसने लिक्विडिटी नीचे से उठा ली है, ठीक है। तो अभी आई थिंक सो ये आपकी एंट्री पिक नहीं करेगा, और पिक कर लिए तो उसने SL लेना था। उसकी रीज़न क्या है, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करनी है। पहले ही SL होने की रीज़न क्या है कि आपने यहाँ पर लिक्विडिटी नीचे से ग्रैब कर ली है। जब लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, आपका नीचे आने का मकसद नहीं है। अब ये चीज़ आप थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देखें। मैं यही कह रहा था कि यार इसने लिक्विडिटी टैप कर ली है, बोला है मैंने। लिक्विडिटी टैप होने का मतलब ये है कि अब इसका नीचे आने का मकसद नहीं बचा, समझ रहे हैं। तो ऐसे समझिए कि ये जो है हमारा
जो फ्राइडे है हमें यहाँ पर नो एंट्री है, हमें यहाँ पर एंट्री नहीं मिली। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर नो एंट्री। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं मिली। अब हम देखेंगे कि यार मंडे वाले दिन क्या सिनेरियो होती है, सारी हम कर देते हैं, फिलहाल रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी हम वेट करते हैं मंडे का। सही है, एंड ये मंडे आ गया। अब मंडे वाले दिन सिंपल है, आपने क्या किया, आपने एफआरवी भी लगाया स्टार्ट से एंड तक फ्राइडे वाली मूव पे। फ्राइडे वाली मूव पे लगा के आपके पास जो है वो 3 पॉइंट्स आ गए। ये आपका आ गया पीओसी आ गया, देन आपका वॉल्यूम एरिया लो आ गया। आप पीओसी से सेल करेंगे, यानी मार्केट ओपन हुई है, ओपन होते ही आप सेल प्लेस कर लेंगे अपनी। ठीक है, सेल प्लेस करेंगे, एसएल थोड़ा छोटा सा मिनिमल से एसएल रखेंगे। तो उसके बाद क्या सिनेरियो, आपने टारगेट क्या रखना है, 1:2 का टारगेट रखना है, और वॉल्यूम एरिया लो भी टारगेट करें तो आपका ये टारगेट यहाँ पर मेट हो गया। कैसे हो गया है, वही चीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोली है कि पीओसी को हमने हमेशा ट्रेड करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यार एक गैप डाउन चीज़ ओपन हुई है, उसके बाद स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश है। फ्राइडे वाली जो मूव थी वो कंपल्सिव मूव उसने दी है, क्लोजिंग उसने नीचे दी है, वीक क्लोज करने के लिए उसने मूव दी है। तो ये सारी चीज़ें अलाइन कर रही हैं कि आप यहाँ से सेल देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से आराम से 1:3 मिल गया। ठीक है, हम रिस्क कितना कर रहे थे, 50, हमारे पास आ कितने गए हैं, $150 हमारे पास आ गए हैं। मंडे का स्टार्ट है। ठीक है, इसको हम फिलहाल साइड पे कर देते हैं। हाँ, कोई हमें एंट्री मिलती है कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ अब दोबारा इसमें एंट्री नहीं लेंगे। सही है जी, तो ये आप देख सकते हैं अगर VAL पे आता है तो एंट्री प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से एंट्री का कोई सीन बन नहीं रहा। सही है जी, ये आपका वीक हो गया ख़त्म, सॉरी मंडे ख़त्म हो गया। अब हमने क्या किया, वही सेम स्नैरियो होगा। आपने जब ट्यूसडे पे ट्रेड कर रहे हैं, आपने मंडे के स्टार्ट से एंड तक आपने एफआरवीपी लगा दिया। एफआरवीपी लगाने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा जो है बाई पोजीशन यहाँ से मिल सकती है, बिकॉज पीओसी आ रही है। अब सिंपल स्नैरियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं डिटेलिंग में इसलिए नहीं जा रहा था कि आपको भी अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ये ना हो कि मैं आपको बहुत चीज़ें समझा के, और जो एक बिगिनर बंदा है जिसको कुछ नहीं पता, जो कि बिल्कुल स्टार्ट में है, वो भी इस चीज़ को ट्रेड कर सके। ठीक है, अब बेशक हमारा यहाँ पर एसएल हो जाए, वी हैव नो इश्यूज़, बिकॉज रीज़न क्या है कि आपने यहाँ पर जो है अपना लाइक कर लिया है कि 150 आपके पास है, उसमें से अगर आप 50 दे रहे हैं इसमें कोई इशू नहीं है। हमारे पास $100 रह गया। ठीक है, $100 रहने के बाद हमने दोबारा इसको ट्रेड कर लेना है, दोबारा देखना है कि यार क्या सिनेरियो बनते हैं और किस तरह जो है हम अपना चीज़ों को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास आपका ट्यूसडे ख़त्म हो गया, वेडनेसडे पे। अब बात वही है कि अब किसी भी आप ट्रेडर को देख लें, वो आपको कभी भी इस तरह चीज़ें नहीं बताएगा कि यार अगर एसएल हो रहा है वो भी आपको दिखा रहा है, टीपी हो रहा है वो भी आपको दिखा रहा है। पीपल डू दैट स्टफ कि यार बस ऐसे टीपी हो रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि भी मेरी स्ट्रेटजी 100% वर्किंग है, नथिंग इज़ 100%। ये चीज़ थोड़ा जेहन में आप रखें। अगर ये नहीं रखेंगे जेहन में तो ऑब्वियसली बंदे का नुकसान होता है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वही इसमें से क्रॉप करके वो चीज़ें दिखा दूँ जहाँ पर हमारे मेरे टीपी हो रहे हैं, जो एसएल हो रहे हैं वो मैं दिखाऊँ नहीं। तो आप तो यही बोलेंगे ना कि 100% वर्किंग है, इस पर हम पूरा रिस्क करें। जब पूरा अकाउंट रिस्क करेंगे और एसएल होगा तो फिर आपने जो है एट दी एंड कमेंट करना है, या एट दी एंड आप मुझे बुरा भला कहना है कि यार ये तो हमारा जो है लॉसेस हो गए हैं वगैरह वगैरह। खैर फिर भी तकरीबन हमारी जो है अलाइन कर ली है इसके साथ। जो है हमारा ये जो एक पॉइंट है, एसएल थोड़ा फिब के अकॉर्डिंग प्लेस कर लेंगे, सेफ ही करेंगे ये, और टीपी 1:2 ही करेंगे। ठीक है, या दोबारा वहाँ आता है नीचे तो विल सी कि क्या सिनेरियो होते हैं। ठीक है जी, इसको ज़रा हम प्ले करके देखते हैं। अगर हमारी एंट्री हो जाती है पिक, तो फ़िलहाल तो एंट्री पिक नहीं हो रही और डे भी तकरीबन क्लोज़ होने पे है। ठीक है जी, ये हमारी एंट्री पिक नहीं हुई। सही है, अब आपको मैं सिंपल सिनेरियोज बता रहा हूँ। आप सिर्फ $50 आप जो है रिस्क कर रहे हैं, कोई इसमें आपका रिस्क बड़ा नहीं है। और इस तरह करके जो है आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हाँ, एंट्री नहीं मिलती समटाइम, ये भी आपको सिनेरियो जहन में रखने पड़ते हैं। अब दोबारा आपको एक सेल की एंट्री जो है वो मिल सकती है, और ये एग्जैक्ट आ रही है ये पॉइंट। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, आपका पीओसी भी यहाँ पर आ रहा है। थोड़ा सा पैसे सेफ रख लें और टारगेट बेशक यहाँ पर 1:3 कर लें, अगर गया तो 1:3 आपको दे देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखें ना, थोड़ा सा अगर आपने चीज़ों को अलाइन करना है वो आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि अब यहाँ पर मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेलिंग में जाके नहीं समझाना चाह रहा। अब देखें ना, फिब लगाया है, अब फिब ने आपको एंट्री कहाँ पर दी है, फिब ने आपको एंट्री दी है एग्जैक्ट इस पॉइंट पर। ऐसी है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपके 2 पॉइंट थे एंट्री के। क्यों थे ये फिब की सेटिंग्स भी मैं आपको जो इंशाल्लाह ताला बता दूंगा किसी वक्त इस पर प्रॉपर वीडियो बनाकर। आपका ये एरिया था सेलिंग का, अगर आपने यहाँ से सेलिंग की है और टीपी या एसएल जो है अपना आप VAH के ऊपर रख लें,
टीपी अपना 1:3 भी कर लें तो आपको यहाँ पर 1:3 आया है, ठीक है। 1:3 आप मैक्सिमम करें, ज़्यादा हम इसको नहीं खींचेंगे। वैसे जो करने लग जाऊँ तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टीपी हो जाएगा, फिर मैंने बोलना है कि भाई अब तो बहुत ही हमें जो है टीपी शीपी मिल गए हैं। खैर आपको 1:2 का टीपी आया है, सॉरी 1:3 का, माजरत। तो अब यहाँ पर क्या सिनेरियो, आपके पास 250 हो गए हैं, ठीक है। स्टिल अभी हमारे पास जो है वो 2 दिन हैं ट्रेड करने के लिए, और ये मैं रिमूव कर देता हूँ सारा यहाँ से मैस, ठीक है। इसको अभी हम मार्केट से आउट हो गए हैं, अभी हम देखेंगे कि यार नेक्स्ट डे नेक्स्ट सिनेरियोज हमारे क्या होते हैं क्या नहीं होते, बिकॉज आप देख सकते हैं कि मार्केट चल कैसे रही है। अब इसके लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर भी देखने हैं, वो चीज़ें अगर हम देखें तो यही जो अभी आपके 250 बने हैं ये आपकी 400 तक जा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें मैं इसलिए नहीं ऐड करना चाह रहा कि वो एक बिगिनर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मेरे लिए वो चीज़ों को देखना काइंडा और तरह से है, जो 4-5 मिनट ट्रेड कर रहा है उसके लिए और तरह से है। अब जो बंदा बिल्कुल नया है ना, उसके लिए एक सिंपल टूल बताया कि भाई ये टूल है, ये ऐसे करने हैं, ये करो और अपना प्रॉफिट लो या ऐसे लो। एक चीज़ आपने करनी है जो बिगिनर भी कर सकते हैं, रिस्क मैनेज करना है। आपने हर ट्रेड पर ये नहीं कर देना कि मेरे पास 100 पड़े हैं, मैं 100 ही इस पर जो है लगा के बैठ जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ से मैं एक सेल का सिनेरियो जो है वो थोड़ा मिल रहा है, और अगर ये सेल आ गई तो अच्छी आएगी, अदरवाइज़ देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या होता है जी। जिसने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, अब मुझे लगता नहीं कि यहाँ से जो है दोबारा वो हमें कुछ सेल की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। अगर इसको लगा ही रखें लिमिट को, तो भी देख लेते हैं क्या सिनेरियो बनते हैं कि हमारा ये जो पीओसी है ये कितना कवर करती है। 1:2 टारगेट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे यहाँ पे, क्यों, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, 1:2 करें, इनफ है, सही है। अब वही बात आ गई, अपने 1:2 हमारा टारगेट बना था, लाइक ये था हमारा 1:2, ठीक है। तो अब देखें ना कुछ ने कितना खूबसूरती से आपका टारगेट हिट करवा दिया। अब हमारे पास वीक एंड पे कितने हैं, $350 हैं, ऐसे ही है। अब बताएं कि मुझे इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है, क्या मुश्किल है। अभी नेक्स्ट आपके पास नीचे लिखा हो रहा होगा, ये जो डेज़ हैं, फ्राइडे है, हमारा वीक जो है एंड हो गया। हमने दिन में एक हफ्ते में 5 दिन ट्रेड की है। हमने किया क्या है, हमने मॉर्निंग टाइम उठे हैं जब मार्केट ओपन हो रही है, मॉर्निंग टाइम उठ के हमने डे स्टार्ट से डे एंड तक हमने क्या किया है, ये लगाया है। हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। वैल्यूज़ आने के बाद हमने क्या किया जी, हमने अपनी लिमिट सेट कर दी है। लाइक ये मेरी लिमिट आ गई सेल की, एसएल हमने सेट कर दी है, और हम जो है वापस अपना सो गए हैं, वापस अपने कामों में बिज़ी हो गए हैं। जो भी हमने करना है वो हम करने लगे हैं, और ये चीज़ हमारे लिए वर्किंग है, चीज़ कर रही है, ठीक है। देखते हैं कि ये ट्रेड क्या करती है वैसे बाय द वे। तो अगर आप देखें तो ये मंडे वाले दिन भी आपने इसमें से 1:2 आराम से निकाला है, ठीक है। अब बताएं ना कि मुझे इसमें से क्या ही कोई इतनी, अब ये 1:4 था बाय द वे, 1:4 था, तो आपके पास ये 550 हो गए हैं। $550 आपने कितने दिन में ट्रेड करके बनाए हैं, विद इन जस्ट 5 to 6 डेज़। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, बट इनके लिए आपको पेशेंस चाहिए और चीज़ एक इस्तेमाल करनी है। अब जब इसमें आप 1000 चीज़ें और ऐड कर देंगे तो चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी, दैट्स ऑल। एंड ये चीज़ थी, ये स्ट्रेटजी थी आपके सामने, एसएल आपके सामने है, टीपी आपके सामने है। हमने स्टार्ट किया था मंडे से, मंडे हमारा एसएल हुआ था। उसको लेकर बैठ जाएं कि यार मेरा एसएल हो गया है, अब मैं कैसे ट्रेड करूँगा फलां फलां, तो ऑब्वियसली आप बाकी सारे मिस कर देते। कोई मुश्किल है इसमें तो डू लेट मी नो, डू कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज थिंग्स, नॉट लाइक रिस्पॉन्सिबल इन अ वे कि ये चीज़ें मैं आपको सिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं समझाऊँगा इंशाल्लाह ताला, लाइक जो FRVP है, जो चीज़ें मैंने बता रहा हूँ इन पे अगर आप किसी चीज़ का मसला आ रहा है कमेंट करें, एंड आई विल मेक श्योर उस पर मैं दोबारा वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा। तो एट दी एंड मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस पर हम क्या करेंगे जी, उस पर हम ये करेंगे कि लाइक जो पूरा वीक अब यहाँ पर गुजरा है ना, तो हम पूरे वीक पे एक लगाएंगे। इस तरह करके हमने जो एक FRVP लगाएंगे, लगाने के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, और उन वैल्यूज़ को जो है ना फिर हमने ट्रेड करने हैं। उन वैल्यूज़ पर हमने जो है वो एक स्विंग एंट्रीज उठानी है। तो ये हम करने की कोशिश करेंगे, या एक बड़ी एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे जिस पर जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सके, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफ़िज़।